ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको मथुरा मंडल में एक श्री गुंजामाली और उनकी पुत्र वधू की कथा को सुनाएंगे, जिसका वर्णन श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल जी में करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री गुंजामाली जी नाम के एक संत हुए हैं। ये गुंजा की माला बनाकर प्रभु को बड़े प्रेम से पहनाते थे और स्वयं भी गुंजा की माला पहनते थे, इसलिए इनका नाम ही गुंजामाली पड़ गया। ये पहले लाहौर में निवास करते थे। इनकी पुत्र वधू विधवा हो गई थी। किसी कारण से इनके पति का स्वर्गवास हो गया था और एक दिन उसे बुलाकर गुंजामाली जी ने कहा, देखो बहुरानी, तुम्हारे पति का यह घर है और यह धन माल से संपन्न है, इसे लो तथा श्री गोपाल जी को लो। अब तो श्री गोपाल जी ही तुम्हारे पति हैं, परंतु इनकी पुत्र वधू तो बार बार यही मांगती थी कि पिताश्री, हमें धन हन कुछ नहीं चाहिए, हमें तो प्रभु की सेवा चाहिए, अतः आप मुझे प्रभु को ही प्रदान कीजिए। श्री गुंजामाली ने पुत्र वधू की निष्ठा देखकर उसे श्री गोपाल जी की सेवा प्रदान की। कहा कि तुम गोपाल जी की सेवा करो, आज से गोपाल जी ही तुम्हारे पति हैं और तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। और घर तथा धन अपनी पत्नी को दे दिया और वो स्वयं आकर वृंदावन में रहने लगे, जहाँ पर श्री गुंजामाली जी की पुत्र वधू के श्री ठाकुर जी श्री गोपाल जी विराजमान थे। वहाँ पास पड़ोस और लोगों के बालक खेलने के लिए परस्पर एक दूसरे पर मिट्टी, ऐसे धूल, ईंट के कण ये सब डाल देते थे। भगवान को बड़ा आनंद आता था। वे भी उन बालकों को देखते रहते थे जब बालक खेलते रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, बालकों ने सोचा चलो आज हम गोपाल जी के साथ भी खेलते हैं, और गोपाल जी के ऊपर भी उन्होंने खूब सारी धूल, बालू, रेत ये सब डाल दिया। तब उनकी पुत्र वधू बालकों पर बहुत नाराज हुई और उन्हें वहां से उन्होंने भगा दिया। कहा, चलो यहाँ से जाओ, तुमने आज मेरे गोपाल जी के ऊपर धूल मिट्टी डाल दी है, अब तुम यहाँ पर खेलने के लिए मत आना। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने गोपाल जी को नहला धुला करके उनके कपड़े बदले, उनका आसन इत्यादि सब स्वच्छ कर दिया। फिर सुंदर सा भोजन बना करके भोग लगाने के लिए ठाकुर जी के पास आई। अब ठाकुर जी के सामने जग भोग रखा, परंतु ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया, भोजन नहीं पाया और बड़े नाराज हो रहे थे। जब उसने पूछा कि जय जय, आप भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं, भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, तब श्री ठाकुर जी ने कहा, जब बालक आएंगे तभी मुझे प्रसन्नता होगी और भोग आरोगूंगा, यानी कि भोग को मैं पाऊंगा, आरोगूंगा। तब उसने थोड़ी सी प्रार्थना की और थोड़ा सा नाराज भी होकर कहा, अभी खा लो, अभी भोजन कर लो, प्रातः काल खूब अच्छी तरह से आपके ऊपर धूल डाल दूंगी और उन बालकों से भी खूब सारी धूल डलवाऊंगी, अब तो भोजन कर लो। इतने पर भी जब नहीं पाए तो जैसे तैसे उन बालकों को बुला कर लाई, उनसे प्रार्थना की, चलो मुझसे गलती हो गई है, तुम हमारे घर चलो, हमारे ठाकुर जी नाराज हो गए हैं। जब ठाकुर जी ने देखा कि सारे बालक आ गए हैं और बड़े प्रसन्न होकर के ठाकुर जी भोग लगाने लगे, भोग का प्रसाद पाया
भक्तजनों, यह कलयुग के भक्तों की कथा है और ये सत्य कथा है। इसमें जो भी कथाएं हैं वह सब सत्य हैं, क्योंकि नाभाजी महाराज त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने अपनी दृष्टि से ये सब देखा और उसी को उन्होंने इस भक्तमाल में लिखा हुआ है। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।